Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हालेलुया कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है सितारा यीशु है सितारा तू करो जय जयकार तू करो जय जयकार तू करो जय जयकार तू करो जय जयकार कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन
करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify you, Lord. We adore you. We praise you, प्रभु जी. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू पिता परमेश्वर भला है. तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है. इज्जत और जलाल हम प्रभु जी तेरे नाम को देते हैं. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि रात की हिफाजत दी और सुबह की रोशनी दी पिता परमेश्वर. और बहुत सारी जगह ऐसी है प्रभु जी जिनको तूने पूरे दिन में संभाला है और अब पिता परमेश्वर को रात दी है. हम दे प्रभु जी के उन लोगों के ऊपर अपने अनुग्रह अपना जलाल पिता परमेश्वर बना कर रखें. मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ जहाँ भी आज ये पॉडकास्ट पहुँच रहा है, जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है पिता परमेश्वर उन कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर ताकि वो कान तेरे इन वचनों को स्वीकार करे पिता परमेश्वर और ग्लैडली स्वीकार करें. जिससे पिता परमेश्वर तेरे वचन में जैसे लिखा है कि जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं उसको स्वीकार करें और उसके मुताबिक चलें भी तो ही हम आशीष पाएंगे. पिता परमेश्वर दे कि आज हर एक रूह जो आज पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन रही है प्रभु जी सब के सब आशीष पाए. हालेलुया. मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरा प्यार तेरी मोहब्बत तेरे लोगों के बीच में बनी रहे. पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके इस समय हर एक पॉलिटिशियन लीडर के लिए पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए. उनको अपनी समझ दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर. डजंट मैटर कि कौन से रिलीजन का है, डजंट मैटर कि कौन से देश का है पिता परमेश्वर. हम एक बात को जानते हैं हर एक लीडर को प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक इज्जत दौलत धन और पदवी और शोहरत प्रभु जी तेरी ओर से आती है क्योंकि पिता परमेश्वर तू कंट्रोल में है. तो पिता परमेश्वर हर एक चीज को अपने हाथों में लेता है. इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. हर एक पॉलिटिशियन को अपने हाथों में लीजिए ताकि जो भी डिसीजन पिता परमेश्वर लें इस संसार की बेहतरी के लिए लें और संसार की हिफाजत के लिए पिता परमेश्वर वो डिसीजन लें. पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू प्रभु जी महान है. अपने लोगों को खास करके विश्वासी लोगों को प्रभु जी अपने हाथों में लीजिए. अपना अनुग्रह को दीजिए. अपने पिता परमेश्वर सामर्थ दीजिए. अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए प्रभु जी ताकि वो पवित्र आत्मा में पिता परमेश्वर भरते चले जाए. यीशु राजा जब हम प्रभु जी तेरे वचन में लिखा जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाते हैं हम तेरे साथ अपने संबंधों को और गहरा करते हैं. और पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जब हम तेरे साथ चलते हैं तूने पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक ऐसे मुकुट रखे हुए हैं. जब पिता परमेश्वर हम तुझे रूबरू देखेंगे तो हमें वो देगा. पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस पूरे प्रोग्राम के लिए. इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक अपने हाथों में लीजिए. अपने मेहनत के लिए इस्तेमाल कीजिए. एक बार फिर मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ उन तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो पिता परमेश्वर समय ट्रैवल कर रहे हैं उनको पिता परमेश्वर अपने हिफाजत से पिता परमेश्वर उनकी डेस्टिनी पर पहुंचाए. पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों और भाइयों के लिए जो पिता परमेश्वर किसी बुरी संगत में फंसे हुए है, किसी भी किस्म की नशे की आदत में है प्रभु जी उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा छू लीजिए. उनको आजाद कीजिए पिता परमेश्वर ताकि वो पिता परमेश्वर इस गंदी आदत से छूटकर पिता परमेश्वर तेरे साथ लिपट जाए. मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी में उनकी मदद कीजिए. जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी और बेहतर कंट्री में जाकर अपने आप को प्रभु जी आगे बढ़ाना चाहते हैं उनकी प्रभु जी बंद फाइलों को खोल दीजिए. यीशु राजा मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं
पिता परमेश्वर उनके उस कर्ज का बोझ आप उठा ले पिता परमेश्वर, और उनको आजाद करें। और जो लोग पिता परमेश्वर पाप के बोझ में दबे हुए हैं, उनके पाप के बोझ को आप उठा ले और उनको आजाद करें पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर तेरे बच्चे आजाद होकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें पिता परमेश्वर। आज का वचन हर एक की आजादी का वचन हो पिता परमेश्वर। आज का वचन हर एक को हौसला देने वाला हो। आज का वचन हर एक को पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाला हो पिता परमेश्वर। अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु जी, तो सच्चा और जीवता परमेश्वर है, महिमा के योग्य खुदा है पिता परमेश्वर। अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में लगातार बने रहें। प्रार्थना प्रवीण के साथ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद, शहंशाहों के शहंशाह तेरा धन्यवाद, बादशाहों के बादशाह तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ एक एक सांस के लिए, एक एक कदम के लिए, एक एक लम्हे के लिए। धन्यवाद करती हूँ उसे पवित्र जगह के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराई है प्रभु जी। बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए, तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार, मोहब्बत, फजल, ते अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम इस जिंदों की जमीन पर इसलिए है कि हम तेरा वचन अपने बहन भाइयों तक शेयर कर सके प्रभु जी। जितने भी हमारे बहन भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक को आशीष ते बरकत देना। वो पिता आज खाली ना जाए प्रभु जी, वो तेरा वचन लेके अपने दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचा सके। और आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए। आज का वचन राहों के लिए ज्योति, कदमों के लिए चिराग हो प्रभु जी। आज का वचन आग के शूले बन के निकले प्रभु। मैं तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। इनको दुगना मसा दे प्रभु जी, जिसको तूने आज का वचन दिया है प्रभु जी। अपने दास को पिता पांव से लेकर सर तक पवित्र आत्मा से भरपूर करो पिता परमेश्वर। जो भी इनके मुंह से वचन निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा होके निकले। कोई अजय शब्द इनके मुंह से ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे प्रभु जी। अपने दास के होंठों को छू ले पिता परमेश्वर। अपने दास के पिता परमेश्वर आंखों को छू ले पिता परमेश्वर। अपने दास के पिता परमेश्वर हाथों को छू ले पिता, ताकि पिता परमेश्वर जिस भी पिता परमेश्वर वचन को हाथ लगाए पिता परमेश्वर वो आग के शूले बन के निकले पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। मैं देश इस्राइल के लिए दुआ करती हूँ। और दुश्मनों के साथ गिरा हुआ देश है, उस देश के ऊपर पिता तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा फजल बना रहे। जितने भी हथियार उनकी हानि के लिए बनाए गए हैं एक भी सफल ना हो, सारे असफल हो जाए प्रभु जी। उस देश को हम तेरे पवित्र खून में शिफा देते हैं प्रभु जी। पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास और दासियां तेरे विश्वासी लोग पाए जाते हैं, तेरा वचन जगह जगह लेके जा रहे हैं। तेरे नाम की खातिर वो सताए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर मारे जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर पीटे जा रहे हैं। तेरे लोगों को लोग बुरा भला बोल रहे हैं प्रभु जी। उनको सहने की समर्थ दो पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो अंत तक पिता परमेश्वर तेरे सच्चे सिपाही बने रहे और जो तूने उनके लिए मुक्त रखा प्रभु जी वो हासिल कर सके प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी उपासना दिल से करें प्रभु। हम तुझे ऊपर से प्रभु प्रभु ना करें, हम तुझे दिलों में जगह देने वाले हो प्रभु जी। जिसके कान है वो सुने प्रभु, तेरा वचन बयान करता है प्रभु। ओ यीशु राजा, तूने कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया। तूने हमारे पापों की खातिर क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि हम पापी लोग बचाए जाएं प्रभु जी। तूने हमें आजाद किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। फिर एक बार तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ, जिनको तूने आज का वचन दिया है प्रभु जी। इनको दुगना मसा दे प्रभु जी। जो भी वचन दे ताई हुई बट्टी के समान हो। दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। इसके साथ हम दुआ करेंगे भाई पंडित के एलेक्स के लिए। एलेक्स की जो प्रार्थना है उसको, और इसके भाई जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि भाई एलेक्स को तो अपने हाथों में ले। जो भी उसकी पिता परमेश्वर दिल की ख्वाहिश है कि वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर आगे बढ़े, और जो भी पिता परमेश्वर का जो प्रोजेक्ट है, पिता परमेश्वर घर बाय करने का जो प्रोजेक्ट है प्रभु जी होने दे
कि अपने आकाश की खिड़कियां खोलकर पिता परमेश्वर अपने बच्चे को आशीष दीजिए। Yes, Lord. हर एक जो फॉर्मेलिटी है यीशु राजा वो बड़ी स्मूथली से हो जाए पिता परमेश्वर, Yes, ताकि तेरे बच्चे का जो ड्रीम हाउस है तो उसको पिता परमेश्वर दे सके, ताकि वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में रह सके। इसी ही रीत से पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने ड्रीम घर में जाना चाहते हैं। प्रभु जी अपने ड्रीम घर में रहकर तेरी आराधना करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर उनके भी बंद दरवाजों को खोल दीजिए और पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर जो ड्रीम हाउस उनको दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा वो अपने घर में कर सके, अपने परिवार के साथ रह सके। उनके हर एक जो फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए, हर एक जो रुकावटें आ रही है उनको दूर कीजिए, हर एक जो उनकी जो नेसेसिटी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू चाहता है कि तेरे लोग आगे बढ़े। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू चाहता है कि तेरे लोग अच्छी चीज को उपलब्ध करें। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों को पर्दा कर प्रभु जी। इस भाई को पिता परमेश्वर गवाही के साथ पिता परमेश्वर वापस लेकर आना। इसी ही रीति से और भी बहुत सारे लोग गवाही के साथ तेरे घर में आए और तेरे नाम को चिल्ला दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है, आज का वचन में जकूब की किताब, इंग्लिश में उसको जेम्स कहते हैं, जकूब की किताब उसका पहला अध्याय उसकी पहली 2 आयतें। आइए हम इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यकूब पहला अध्याय उसकी पहली ही 2 आयतें। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास यकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझे। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। तो सबसे पहले कि हम अपने वचन की ओर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी आप हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ हम आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में जो आपकी खिदमत में हर सैटरडे को लेकर हम आते हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें अपने मेहमान के लिए इस्तेमाल करता है और वो अपने लोगों के जीवन में इस प्रोग्राम को आशीष का कारण वो बनाता है। और आज जो है हम जेम्स की किताब को देखेंगे। जेम्स की पहला अध्याय उसकी पहली 2 आयतें, वो ऐसी बातें हैं कि जो जेम्स है, जेम्स की किताब का नाम ही उसके नाम पर लिखा गया है और वह परीक्षाओं में स्थिर रहता हुआ है और स्थिर रहते हुए आगे बढ़ता है। क्यों? कि वो परीक्षाओं के बीच में कहता है कि धन्य है वह जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खुद परीक्षाओं में से निकला और परीक्षाओं में से वो खड़ा उतरा। हालेलुया। और कहता है कि वो मुकुट को पाने के लिए जो मेरे लिए रखा गया है मैं तैयार हूं। और कहता है कि उस मुकुट की ओर मैं चला जाता हूं जो यहोवा ने मेरे लिए रखा है और सब जो यहोवा का भय मानते हैं उनके लिए रखा है। हालेलुया हालेलुया। हम एक, जैसे मैंने पहले कहा कि एक नई किताब को शुरू कर रहे हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि इस किताब का नाम ही लेखक के नाम पर रखा गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो किताब है यीशु मसीह के जी उठने के बाद, एक्चुअली स्वर्गरोहण के बाद 15 साल के बाद ये किताब लिखी गई। और ये जो किताब थी पहली किताबों में से एक किताब है। मीन के जो मुढ़ली किताबें लिखी गई उनमें से एक किताब है। इसका जो लेखक है जेम्स, जो यीशु मसीह का जो भाई था, उसने यीशु मसीह के इस दुनिया में रहते हुए विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर, या यीशु मसीह को
परमेश्वर का इकलौता बेटे के रूप में उसने स्वीकार नहीं किया था। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए और उसने जेम्स को दर्शन दिए, तब उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसके सामने सेवक बनने के लिए, यीशु मसीह का सेवक बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो जेम्स था वो चर्च का नेता भी बना, अगुआ बना, एल्डर बना, बिशप बना, जो भी आप नाम देना चाहें उसको आप नाम दे सकते हैं। उसका जो जेम्स था उसका जीवन भी चुनौतियों से बड़ा हुआ था, जहां चुनौतियां उसका पीछा नहीं सो रही थी। जब उसने विश्वास करना शुरू किया तो उस पर हमले होने शुरू हुए, उसका विरोध शुरू हो गया और ये विरोध आखिरी दम तक चलता रहा। मुसीबतों से वो घिरा हुआ था और वो इसलिए मुसीबतें उसके ऊपर आ रही थी क्योंकि उसकी अगुवाई में कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। विरोधी पार्टी जो थी उसको ये कहती थी कि लोगों को क्या है कि वो यीशु मसीह को ना माने। ये कभी हो ही नहीं सकता था कि जेम्स के मुख से ये बात निकले कि जिस यीशु का वो प्रचार कर रहा है, जिस यीशु के नाम से कलीसिया बढ़ रही है, उस कलीसिया को वो कहे कि तुम यीशु को ना माने। और जब उसने अपने विश्वास को स्थिर बनाए रखा, अपने विश्वास में वो मजबूत रहा, तो लोगों ने उसको उसी स्थान पर ले गए जहां शैतान ने यीशु को ले गया था। शैतान ने यीशु को एक ऊंची चोटी पर ले गया और वहां जाकर जब लोग जेम्स को लेकर गए तो जेम्स को लोग धमकाने लगे, डराने लगे। और हम आपको कहते हैं वो कि हम आपको नीचे फेंक देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत कुछ किया उनके साथ। मुझे मालूम है, मैं विश्वास करता हूं कि उसको मारा पीटा भी होगा। और ऐसे हालातों में जो याकूब ने क्या किया होगा, क्या उसने अपने बचाव के लिए या थोड़े समय के लिए उसने ये सोचा होगा कि यीशु तुझे तो मालूम है कि मैं तुझे तेरे पर विश्वास करता हूं, तू ही मेरा पिता है, तू ही सब कुछ है, लेकिन जहां से बचने के लिए मैं अपने मुंह से कह देता हूं, क्योंकि आप मेरे दिल को तो जानते ही है कि मैं तेरा सेवक हूं, मुंह से कह देता हूं, क्योंकि मैंने और भी ज्यादा प्रचार करना है। बहुत सारे बहाने बनाकर वहां से वो खिसक सकता था, लेकिन जो जेम्स था, याकूब जो था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने विश्वास में स्थिर रहा और याकूब ने सारी दुनिया के सामने उनको एक बात का उत्तर दिया। वो उत्तर यह था कि तुम मुझसे उस मनुष्य के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह है के बारे में क्यों पूछते हो? वह तो खुदा के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा है और स्वर्ग में से बादलों के ऊपर सवार होकर आने वाला है। और लोगों ने उसके विश्वास को सीरियस नहीं लिया, लोगों ने उसके विश्वास को हल्का सा लिया और गुस्से में आकर उसको 20 मंजिल जो ऊपर थे ऊपर से उसको गिरा दिया। लहू बह रहा था, लेकिन खुदा की कृपा से उसकी जान नहीं गई। लहू बह रहा था,
फिर भी वो घुटने टेक कर खुदा से प्रार्थना करता है, खुदावंत इनको क्षमा कर, खुदावंत इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जब लोगों ने देखा कि ये अभी भी नहीं मरा है, तो लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पथराव शुरू कर दिया कि वहां से मंदिर के सामने एक और याजक आता है, और याजक ने उनको मना किया कि भाई आप किसको मार रहे हो, किसको पीट रहे हो, किससे पथराव कर रहे हो? उस आदमी से जिसको आप इतने तसीहे दे रहे हैं, उस आदमी से जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको मार रहे हो। थोड़े समय के लिए लोगों का गुस्सा कम हुआ, लेकिन कोई ऐसा इंसान बीच में से उठा जो सिर फिरा हुआ था। उसने उठकर उसके खोपड़ी पर ऐसा मारा कि वो वहां मर गया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसी रीति से जेम्स यीशु मसीह में अपने विश्वास के लिए शहीद हो गया। हम बहुत सैक्रिफाइस के बारे में बात करते हैं, हम बहुत बलिदानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसा बलिदान जो जेम्स ने दिया है, उसके बलिदान के द्वारा आसपास के लोगों के बीच में इतना प्रचार फैला कि दुनिया एक तरफ से हो गई और यीशु मसीह को कबूल सबने किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो याद रखें कि जो याकूब ऐसा व्यक्ति था जो कष्टों से भली बाती जानू था। वो कष्टों के बारे में जानता था कि कष्ट क्या है, वह समझता था, इसलिए उसने अपने तजर्बे से इस किताब को लिखा। मेरे अजीजों, शायद आज आप कष्टों से गुजर रहे हैं, शायद आप प्रचार के कारण मुसीबतों से चल रहे हैं, लेकिन आप इस किताब को पढ़ें कि किस कदर याकूब ने अपने विश्वास में खड़े होकर शहीदी पाई। और जो मैंने पहले कहा था उस मुकुट के बारे में, और उसने वो मुकुट खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के अपने हाथों से लिया। हालेलुया, हालेलुया। वह अपने अनुभव से बोल रहा था। उस समय सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में हार की बजाय हमें जीत की ओर बढ़ना है। इतने कष्ट पड़ रहे थे उसके ऊपर, इतनी परेशानी आ रही थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया। हमें भी जीत की ओर बढ़ना है। इसलिए कृपया अपने दिलों को खोलें और देखें कि याकूब परीक्षाओं और दुखों के बारे में क्या कहता है। इसको जानने से पहले आइए हम एक और गीत सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा गाना है, मेरा फेवरेट गाना है।
Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to God. I guess हम सबको खुदावंद की जरूरत है। हम सब खुदा के बच्चे हैं और हम सब कमजोर हैं। इस बात को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि याकूब जो है इन परीक्षाओं के बारे में अपने खत में क्या लिखता है और कैसे इन परीक्षाओं को वो गुजरने के लिए कहता है। अगर आप पहले पद में देखें तो उसमें ये लिखा है कि याकूब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहलाता है और वो कहता है कि दास होने के नाते कहता है कि उन 12 गोत्रों को जो इस्राएल की गोत्र हैं उनको नमस्कार भेजता है और अपने आप को दास कहता है क्योंकि याकूब समझ चुका था कि उसका जीवन उसका अपना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों उसका जीवन अपना नहीं है? क्योंकि उसने अपने आप को समर्पण कर दिया था यीशु मसीह के सामने। उसको मालूम था कि ये जो जीवन है ये मेरा नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। और दूसरे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे जब तक वो ये ना समझे कि यीशु मसीह उनके जीवन में क्या है, या जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे जो याकूब कह रहा है, जब तक हम ये ना समझे कि ये जो जीवन है ये किसने दिया है। जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि ये जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, तब हम ये समझेंगे कि इस जीवन के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मास्टर जो है, हमारा बनाने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम जाने जाते हैं जब हम अपना जीवन उसको समर्पित करते हैं। जेम्स जो था वो भी इसी रीति से था। पहले वो अपने आप को उसने समर्पित नहीं किया था, लेकिन जब उसको यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर दर्शन दिए, फिर उसके सामने घुटने टेके और उसने अपना पूरा जीवन उसको दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो खत है ये 50 AD में लिखा गया था और इसी ही दौरान ये उन लोगों को लिखा गया था जो सताओं के कारण इधर उधर भाग गए थे। और हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं ही लोगों के बीच में स्तिफनुस जो था उनको भी शहीद इन्हीं ही दिनों में शहीदी मिली थी। स्तिफनुस ने भी अपना बलिदान, अपनी सैक्रिफाइस वहां दी थी। याकूब ये खत ऐसे लिखता है जैसे एक बाप अपने बेटे को लिखता है जो काफी बुरे समय से गुजर रहा है और बाप उसको उसकी मदद करना चाह रहा है अपने खत के द्वारा, और उनको बताता है कि ठीक है तू बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन खुदा का जो मकसद तेरे लिए है वो बहुत अच्छा है। दूसरे पद की ओर जब आप हम बढ़ते हैं तो उसमें याकूब कहता है कि हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम कभी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद का कारण समझो। कई लोग जो है शॉर्टकट रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि याकूब भी शॉर्टकट रास्ता ढूंढ सकता था उस समय। जैसे मैंने पहले कहा था कि थोड़े समय के लिए वो अपने मन में ये सोच सकता था कि यीशु मसीह आपको मालूम है कि मैं तो तेरा पक्का चेला हूं, तो अब मुंह से 2 शब्द निकालने के लिए क्या होगा। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं और शायद ये विचार उनके मन में भी आता होगा कि भाई मेरे मुंह से बोलने से क्या, मेरा दिल तो यीशु के पास ही है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका इटर्नल जो पार्ट है वो कोई नहीं देखता, आपकी जो एक्सटर्नल चीजें हैं उनको लोग देखते हैं। और आपकी एक्सटर्नल गवाही जब आप देते हैं, मुश्किलों के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी, उसके द्वारा हजारों हजार लोग खुदा के पास आते हैं। हालेलुया।
लेकिन आपके अंदर के सोचने से बाहर वालों को पता नहीं चलता। बाहर वाले तो यही कहना है, ये भाई ने अपने विश्वास के साथ समझौता कर लिया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, दुख, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना है। जब हम शॉर्टकट रास्ते की बात करते हैं तो आजकल हम जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने से हम एलिवेट की सहायता लेते हैं। हमारे पास आजकल टीवी, माइक्रोवेव, सेल फोन, इंटरनेट, इन चीजों ने हम इन परीक्षाओं की अवॉइड करना सिखा दिया है। हम बड़ी आसानी से पतली गली से निकल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है। पर फिर भी हमारा जीवन इनसे घिरा हुआ रहता है। ध्यान दें, याकूब ये नहीं कहता है कि यदि आप परीक्षाओं का सामना करें, पर याकूब ये कहता है कि जब भी आप परीक्षाओं का सामना करें। इसका मतलब क्या है कि whenever you face the troubles, हम सब इन चीजों से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी रीति से हम ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं। हम जब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो वो कहता है कि हम कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना करेंगे। दैट्स श्योरिटी। मसीह जीवन आनंदमय जीवन है, लेकिन मसीही जीवन एक आसान जीवन भी नहीं है। Somebody has to pay the sacrifice. Somebody has to pay the price. ये परीक्षाएं हो सकता है आपके स्कूल में आ जाएं, ये परीक्षाएं हो सकता है आपके परिवार में आ जाएं, हो सकता है कि आपके काम पर आ जाएं, हो सकता है कि आपके शरीर में विश्वास के द्वारा आ जाएं, हमारे रिश्तों में आ जाएं, पर हमने ये तैयार रहना है। अगर हम तैयार नहीं हैं तो आपको ये परीक्षाएं खा सकती है। आप इन परीक्षाओं में डूब सकते हैं। आप इन परीक्षाओं के द्वारा खुदा से दूर हो सकते हैं। लेकिन हमें तैयार रहना है। परीक्षाएं चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप मजबूत रह सकते हैं जब आप खुदा की और अपनी आंखों को लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमतौर पर जब हम जीवन में परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हम शिकायत करनी शुरू कर देते हैं और हम अचंभा करते हैं, सवाल पूछना शुरू करते हैं कि ये मेरे ही जीवन में क्यों है, मुझे ही खुदा ने क्यों चुना है। मेरे जीजो, खुदा ने आपको इसलिए चुना है कि खुदा को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप इन परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे। आपको कभी भी वो उन परीक्षाओं में नहीं डालता है जो परीक्षाएं आपसे सहन ना हो सके। परमेश्वर मेरी और आपकी काबिलियत को जानता है। परमेश्वर जानता है कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन याकूब इन परीक्षाओं को एक अलग तरीके से देखता है। वह उन पर विचार करने के लिए कहता है कि जब हम किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बड़े ध्यान से सोचते हैं। याकूब कहता है कि अगर हम परीक्षाओं का सामना करते हैं तो इसे शुद्ध आनंद की बात समझिए। हालेलुया। यस, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो ये इतना आसान नहीं है कि हम उसको आनंद की बात समझें। जो लोग अभी इन परीक्षाओं में हैं, शायद आप कह रहे होंगे कि पाल साहब आप क्या बात कर रहे हो, जिनके ऊपर पड़ी है वो उनको पूछें। यस, आई गो थ्रू एवरी डे। इन परीक्षाओं में हम हर रोज गुजरते हैं। छोटी छोटी बातों की परीक्षा हमारे ऊपर आती है, लेकिन इन परीक्षाओं के बीच में भी हमें आनंद की बात समझने की जरूरत है। जब आप इनको पहली बार पढ़ते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले कह चुका हूं कि याकूब तो पागल है, क्योंकि जो कठिनाइयों का आनंद ले रहा है। निश्चित रूप से समझदार लोग इस बात को, जो ना समझे इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन समझदार लोग इसको समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना है, परीक्षा अच्छी नहीं है, पर जब हम परीक्षाओं से पास हो जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। याकूब जो था वो कहता है कि इन परीक्षाओं में से गुजरता हुआ मैं उस आनंद की ओर देख रहा हूं जो परमेश्वर ने दिया है। पौलुस कहता है कि मैं विश्वास की लड़ाई लड़ चुका हूं, कहता है कि मैं इन विश्वास की लड़ाई लड़ता हुआ उस मुठ की ओर देखता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनके लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा है, उसकी रहमती अवधि है। यह परीक्षा किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। खुशी परीक्षा से नहीं मिलती, पर जब हम परीक्षाओं से कुछ सीखते हैं उससे ज्यादा खुशी मिलती है जो हमें दुख हुए होते हैं। परीक्षाओं में खुशी पाने का एक ही और कारण है कि वह हमारे जीवन में फल पैदा करता है। जब आप फल को देखते हैं आप बहुत खुश होते हैं। माया जी, जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी औरतें अपने गर्भपात के टाइम पर, अपने जब बच्चे के जो इस दुनिया में लाने के लिए गुजरती हैं, पीड़ों में, दुखों में, मुसीबतों में, बहुत कठिन होता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को डिलीवर कर देती हैं तो उनकी खुशी का आनंद नहीं रहता है। इसी रीति से चाहे अभी आप परीक्षाओं में से गुजर रहे हैं, लेकिन जब आप इनमें से पास हो जाएंगे तो आप खुशी का आनंद प्राप्त करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम इसको नेक्स्ट वीक भी लेकर जाएंगे। उससे पहले कि हम इसको प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं, आइए हम दुआ करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने याकूब के द्वारा लिखे हुए वचनों को मेरे द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर के अपने लोगों को बहुतायत की हिम्मत और ताकत दीजिए, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर परीक्षाओं में, चिंताओं में गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर आप उनको ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए, उनको आप संभालें, अपनी आशीषें दें, अपने प्यार में उनको बनाए रखें। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर एक बार फिर मैं हर एक तेरे दास के लिए और दासी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कठिनाई हालातों में या कठिनाई के क्षेत्रों में रहकर तेरी सेवा करते हैं। उनको बहुतायत की बरकत दीजिए, उनको पिता परमेश्वर विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए, जिससे पिता परमेश्वर इन कठिनाइयों के बीच में वो तेरे नाम को ऊंचा करें। वो अपने विश्वास को लोगों के सामने जाहिर करें कि उनका विश्वास तेरे ऊपर है। और हम जानते हैं कि जो लोग अपने विश्वास में स्थिर रहते हैं उनके लिए तूने पिता परमेश्वर इनाम रखा हुआ है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर विश्वास के लिए जो तूने हम सबको दिया है। इस विश्वास में हमें मजबूत और बनाए तो भला है। स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए आज का वचन तेरे लोगों के लिए 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम एक और गाना गाते हैं। इस गाने के साथ हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। बहुत प्यारा गाना है तो सुनिएगा गाने को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Building your online business? Go to Wix.com and set up your store on a single integrated platform.
रखता मुझको पल पल कदम कदम थामे रखता मुझको पल पल कदम कदम तेरी बात मोहब्बत कभी होगी ना कम तेरी बात मोहब्बत कभी होगी ना कम संसार की खातिर अपना खून बहाया इस पापी संसार की खातिर अपना खून बहाया देख के तेरी चाहत देख के तेरी चाहत ये आँख हुई पूर्णम से तूफान तेरे हुक्म से तूफान एक पल में जाए तुम तेरी बात मोहब्बत कभी होगी ना कम तेरी बात मोहब्बत कभी होगी ना कम जीवन की रोटी तू जिंदगी का पानी तू है अव्वल तू है आखिर यीशु तू लासानी तू है अव्वल तू है आखिर यीशु तू लासानी यीशु
रहमत वाला, तेरी रहमत वाला बरसे है मीठम चम। खुदा आप सबको बरकत दे। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।